हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने में स्टेप कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने +2 के बाद जब आपने ये डिसाइड किया कि माइंड में आइडिया आया कि मुझे कॉमर्स लेना है, बीकॉम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टिगेट किया स्कूल कॉलेजेस कौन कौन से हैं बठिंडा में जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलता है। ठीक है, फिर बीकॉम में एक रेगुलर का कोर्स है, एक ऑनर्स का कोर्स है, तो दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है ये आपने इन्वेस्टिगेट किया कि किसका आपको इन फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपको जो कॉलेज पसंद आया उस कॉलेज की आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसका फॉर्म लिया। फॉर्म लेने के बाद फॉर्म फिल करके आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो अटैच किए, फिर आपने फी सबमिट कराया। उसके बाद आपको एक रोल नंबर इशू हो गया, यानी कि आप कॉलेज में रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तुम्हारा पहला स्टेप जो है दैट इज प्रमोशन, सेकंड है आपका इनकॉर्पोरेशन, थर्ड रेजिंग ऑफ कैपिटल, या आप इसे सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हो, या फिर रेजिंग फंड्स भी कह सकते हो। और लास्ट जो आपका स्टेप होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को आपको कमेंस करना यानी बिजनेस की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज प्रमोशन। व्हाट इज अ प्रमोशन? प्रमोशन जो हमारा है वो प्रीलिमिनरी स्टेज है, यानी फर्स्ट स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है। ठीक है, तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन, हम प्रमोशन की डिस्कशन करें। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड planning the financial sources फॉर बिजनेस पर्पस। इसके अलावा फाइनेंस के अलावा और क्या क्या चीजें चाहिए, मटेरियल, ठीक है, मशीनरी, प्लांट, ये सब चीजों को कलेक्ट करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनके लिए प्लानिंग करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रमोशन। यानी सबसे पहले आपके माइंड में एक आइडिया आएगा, मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है, किस चीज का बिजनेस करना, मुझे इस चीज की कंपनी बनानी है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनानी है, मुझे प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज किए थे, मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है। माइंड में आइडिया आया, फिर उसके लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, है ना। तो आपको उसमें क्या क्या चाहिए होगा, आपको फंड्स कितने चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए होगा, किस तरह से कैपिटल रेज किया जा सकता है, उसमें मटेरियल कौन सा चाहिए, मशीनरी, प्लांट, लेआउट, आपको जो भी चीज रिक्वायर्ड चीज है उन सब के लिए। प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन सब चीजों के लिए प्लानिंग किया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये सारा काम करने वाले, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले, ये जो टास्क जो है ये परफॉर्म करते हैं कौन? टास्क परफॉर्मर आर कॉल्ड प्रमोटर्स। इस प्रोसेस को करने वाले, ये टास्क कंप्लीट करने वाले जो पर्सन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रमोटर्स कहा जाता है। अब हमारा अगला सवाल ये उठता है, हु इज अ प्रमोटर? प्रमोटर कौन है? अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रमोटर
और प्रोमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी की प्रमोशन करते हैं। यानी कंपनी क्या होनी चाहिए, कंपनी की शेयर कैपिटल कहाँ से आएगी, कंपनी के लिए कौन कौन सी मशीनरी चाहिए या प्लांट चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वो सारी चीज़ों का आइडिया लगाते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं, बट ये है कौन, हु इज प्रमोटर, प्रमोटर कौन है। ठीक है, ये हमारा आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अंदर। देखिए सेक्शन याद करने का तरीका क्या है, देखो मेरे पास है 4 पीस, 4 पीस यहाँ लिखते हैं हम लोग, मेरे पास है 4 पीस। पहला है प्राइवेट, दूसरा है मेरे पास प्रमोटर, तीसरा पी मेरे पास है प्रॉस्पेक्टस, और चौथा पी मेरे पास है जी पब्लिक। प्राइवेट, प्रमोटर, प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक। ठीक है, अब इन चारों का सेक्शन याद रखने का बहुत आसान तरीका है। प्राइवेट का जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 68, प्रमोटर का 2 सबसेक्शन 69, 2 सबसेक्शन 70 एंड 2 सबसेक्शन 71। ठीक है जी, मेरे पास 4 पीस हैं, प्राइवेट, प्रमोटर, प्रॉस्पेक्टस एंड पब्लिक। ठीक है जी, तो इन सबके सेक्शन क्या है, 2 सबका मेन है, 68, 69, 70, 71 इनके सब सेक्शन है। ठीक है जी, तो अब इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। अब ये प्रमोटर कौन है, हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था, प्रमोटर कौन है। देखिए प्रमोटर्स के लिए हम 4 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 4 तरह के लोग जो है वो प्रमोटर हो सकते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड, who has been named as a promoter in a prospectus। जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर मेंशन्ड है, वो व्यक्ति कौन है, प्रमोटर है। अ पर्सन, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट, a person identified by the company in the annual return। मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने पूरा लिखना है। इन द एनुअल रिटर्न, अगर कंपनी की एनुअल रिटर्न में, कंपनी ने बनाई है अपनी एनुअल रिटर्न, उसमें जिन लोगों को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, वो कंपनी के क्या हो जाते हैं, प्रमोटर। यानी एनुअल रिटर्न में भी इन लोगों का नाम शामिल है, कंपनी ने शामिल किया है, तो उन्हें भी कंपनी के प्रमोटर्स कहा जाता है। अ पर्सन हु कंट्रोल the affairs of company directly और इनडायरेक्टली। वो व्यक्ति जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी की एक्टिविटीज को, कंपनी के हर टास्क को कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो लोग प्रमोटर्स हैं। नंबर 4, अ पर्सन with whose advice board of directors, with whose advice आप कह सकते हो, एडवाइज इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, और हम कह सकते हैं डायरेक्शंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, board of directors of the company is
कस्टम्ड टू टास्क, कस्टम्ड टू टास्क और एक्ट, ठीक है। यानी कि जिन लोगों की एडवाइस, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडलाइंस, उनकी डायरेक्शंस पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, अगर वो टास्क परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो लोग भी कंपनी के प्रमोटर्स माने जाते हैं। कौन कौन लोग हैं? पहले वो जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, दूसरे वो जिनको कंपनी के एनुअल रिटर्न में शामिल किया गया है, तीसरे वो जो कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, और चौथे वो लोग जिनकी एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस के ऊपर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो काम करते हैं। उन लोगों को प्रमोटर कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो प्रमोटर्स है ना, ये कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने वाले लोग होते हैं। ये कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने वाले लोग होते हैं। यानी जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो इन लोगों का वजूद जो है खत्म हो जाता है। जैसे कि हम इनको मदर के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि एक माँ जो है वो एक बच्चे को दुनिया में लाने वाली है, ठीक है। तो वो उस बच्चे के लिए क्या है? प्रमोटर है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो लोग कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, इन लोगों को प्रमोटर्स कहा जाता है। जो प्रमोटर है वो मे बी इंडिविजुअल, मे बी इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी टू प्रमोट अ न्यू कंपनी। एक नई कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पुरानी कंपनी भी एज अ प्रमोटर कंसिडर की जाती है, ठीक है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रमोटर्स को हेल्प करते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वो लोग प्रमोटर्स नहीं होते हैं। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कह सकते हो सॉलिसिटर, ठीक है। आप कह सकते हो इंजीनियर, आप कह सकते हो एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो अगर ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में इन प्रमोटर्स को हेल्प कर रहे हैं तो इन्हें प्रमोटर्स नहीं माना जाएगा। जैसे कि प्रमोटर्स को कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल तैयार करनी है, ठीक है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प लेता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है, उसके लिए सॉलिसिटर की हेल्प लेता है, ठीक है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के लिए उसे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कोई फर्दर कोई अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, या जो नया हमने यूनिट स्टार्ट करना, कोई प्लांट हमने लगाना है तो वो किस तरह से लगाया जाएगा, तो उसके लिए उसे एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बैंकर्स, बिजनेस की स्मूथ फाइनेंसिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बैंकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ब्रोकर हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारे लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रमोटर की हेल्प कर रहे हैं। दे आर नॉट द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो बेटा लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। हमने आज पहला पॉइंट डिस्कस किया प्रमोशन में हमने कहा कि प्रमोशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस की, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए माइंड में हमारे आइडिया आता है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं कि फाइनेंस कैसे आएगा, उसके सोर्सेज क्या होंगे, अदर जो मटेरियल चाहिए हमें या अदर जो भी चीजें चाहिए इनकॉर्पोरेशन के लिए वो कहाँ से अरेंज हो सकती है। तो वो सारी चीजों को प्लान करना
जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और इस प्रमोशन को परफॉर्म करने वाले यानी इन टास्क को परफॉर्म करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक होएगा फंक्शंस ऑफ प्रमोटर।